ওরা যত বেশি পড়ে তত বেশি জানে তত কम माने। वो लोग जितना पढ़ता है उतना जानता है और उतना कम मानता है। तो इसलिए एक ही इसका सॉल्यूशन है, एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो कभी तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेगा। तो किसी भी गवर्नमेंट का हमेशा एक ही मोटिव होता है, जो यूथ है वो जेनरेशन है उसको गधे बना के रखो तो तुम्हारे जो गद्दी है वो हमेशा स्टेबल रहेगा, क्योंकि तुम्हें कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इंडिया की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है जो कंप्लीटली अंडररेटेड हो चुका है, वो यही डायरेक्शन यही पाथवे फॉलो कर रहा है, जहां पे यूथ को कंप्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। इस देश में सब कुछ हो रहा है, सिवा एक चीज नहीं हो रहा है, एग्जाम। ये जो टाइम है एक डिजास्टर की टाइम है, एक वर्ल्ड डिजास्टर है। डेफिनेटली सिनेरियो जो है बहुत ही खराब सिनेरियो है, वो मैं भी मानता हूं, बट ये सारे इफेक्ट क्या एग्जाम के ऊपर ही पड़ेगा? हम लोग ने देखा कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल में, जब वेस्ट बंगाल के बाकी जो स्टेट में भी था जहां पे वोट हो रहा था, उस टाइम सारे पार्टीज, नॉट ओनली सिंगल पार्टी, सारे मतलब जो ऑपोजिशन जो गवर्नमेंट, सारे पार्टी अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा था। कैसे स्ट्रेंथ दिखा रहा था? पावर, कौन कितना ज्यादा ला सकता है, वहां पे सब था। वेस्ट बंगाल में तो सारे पार्टी भर भर के था वहां पे। देखो मैंने कितना मेरा फॉलोअर्स है, देखो तब कोरोना बाहर नहीं निकला था, तब कोरोना बाहर नहीं निकला था। कोरोना कब निकला? एग्जाम के दिन निकल गया। तुम जितना पढ़ोगे उतना जानोगे और उतना कम मानोगे। तो पढ़ाई को ही खत्म करते हैं ना। जो यूथ है, जो जेनरेशन है, न्यू जेनरेशन, उसकी बैकबोन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज हम लोग ने देखा वेस्ट बंगाल की जो यूजी और पीजी जो एडमिशन है उसको कंप्लीटली नंबर की बेसिस में किया गया है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन मुझे अभी तक समझ नहीं आया, कौन सी बेसिस पर इन लोगों ने किया। चलो 12 माध्यमिक जो सेकेंडरी था, जो उच्च माध्यमिक 12 हाई सेकेंडरी था, यहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देता है, ये कंडक्ट करना इम्पॉसिबल था। मास्टर्स की एग्जाम जहां पे सपोज कैलकाटा यूनिवर्सिटी या जादवपुर प्रेसिडेंसी कितना एग्जाम देता है? 50,000, 1 लाख। गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, बट गवर्नमेंट WBJ कंडक्ट कर रहा है, 7 लाख, 1 लाख के आसपास स्टूडेंट होता है। जेई कंडक्ट हो रहा है, 15 लाख स्टूडेंट हो रहा है। नीट कंडक्ट हो रहा है, वहां पे भी 10 लाख, ये सब कंडक्ट हो रहा है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। कोई लॉजिक है इसके पीछे? गवर्नमेंट का कोई लॉजिक यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। जहां पे जेई नीट जैसे एग्जाम हो रहा है, 10 लाख 15 लाख स्टूडेंट्स यहां पे एग्जाम दे रहा है, वहां पे 15,000 16,000 जहां पे एग्जाम दे रहा है मास्टर्स का, एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी की सपोज मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, एक दिन में मैक्सिमम 2000 एग्जाम देता है। अगर तुम 15 डेज भी लॉन्ग शेड्यूल बनाओगे ना, एवरी डे 2000 करके एग्जाम देगा, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अभी बहुत लोग बोलेगा जो सिलीगुड़ी में रहता है वो कैसे एग्जाम देगा, वो तो कलकत्ता नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन कराओ, ऑनलाइन एग्जाम तुम लो। अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, अभी तक इतने दिन से ऑनलाइन में क्लास हो रहा था, तो ऑनलाइन एजुकेशन कराओ। एनटीए या जैसे ड्यू कंडक्ट कराता है अपना एग्जाम एनटीए के थ्रू, तो तुम लोग भी कराओ। एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लाओ, जहां पे कैलकाटा प्रेसिडेंसी, जादवपुर, विद्यासागर, कल्याणी, सारे यूनिवर्सिटी को एक एग्जाम के थ्रू तुम लोग एडमिशन लो। एक ही एग्जाम से अब जो अपना सिटी में वहां पे एग्जाम दे सकता है। सॉल्यूशन बहुत था, सॉल्यूशन बहुत था, पर गवर्नमेंट ने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको एक ही बात लगता है, जो बेसी पढ़ता है वो बेसी जानता है, वो बेसी क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन मत करने दो।
एजुकेशन सिस्टम को खत्म करो, बैकबोन को डिस्ट्रॉय करो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे नंबर की बेसिस पर कोई एक बच्चा उसका हायर एजुकेशन कंप्लीट करेगा। मुझे समझ आ रहा है को किसी भी तरह से, मतलब एक बच्चा साइंटिस्ट बनेगा जो प्रोफेसर बनने वाला है, जो भी तुम्हारा फ्यूचर तुम जॉब करने वाले हो जस्टिफाई होगा तुम्हारे नंबर से, एकेडमिक नंबर से। ये किस लॉजिक से बन रहा है? कितने सारे जो टैलेंट है वो इस एग्जाम कैंसिल की वजह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि उसका नंबर नहीं था बट उसकी सच्चा टैलेंट था। दुनिया में हमेशा नंबर से टैलेंट, इन दोनों की कोई रिलेशन नहीं है, नंबर और टैलेंट का कोई रिलेशन नहीं है। तो कैसे यहां पे डिसीजन ले रहा है? एक के बाद एक डिसीजन, सब कुछ हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या जो करंट सिचुएशन है वहां पे सीरियसली मेंटेन किया जा रहा है लॉकडाउन को? एग्जाम को क्या सच में कंडक्ट नहीं किया जा सकता है? जहां पे WBJ कंडक्ट हो रहा है, पर्टिकुलरली मास्टर्स एग्जाम के ऊपर क्यों आया मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक स्टूडेंट्स को इसके ऊपर कंप्लीटली प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो न्यू जनरेशन है कंप्लीटली गलत रिएक्शन में जा रहा है। यहां पे PUBG बंद हो रहा है तो ट्विटर में ट्रेंड आ रहा है, बट एग्जाम बंद हो रहा है तो बहुत खुश हो रहा है। बोले चलो मजा आ गया, पार्टी हो गया, पार्टी करेंगे, चलो बहुत बहुत कुछ हो गया, मजा आ गया, पढ़ना नहीं पड़ेगा, मास्टर्स कर लेंगे, डिजिटल डिग्री मिल जाएगा, सब कुछ रियली मिल जाएगा, जॉब भी मिल जाएगा। ऐसे तुम्हें लगता है मिल जाएगा? तो बहुत ज्यादा भ्रम में हो, बहुत ज्यादा भ्रम में हो। जब दोगे ना, हायर एजुकेशन में जाओगे ना, नेट गेट दोगे ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा औकात। तब तुम्हें पता चलेगा अगर मैं नॉलेज की तरफ फोकस करता रादर देन इन सारी चीज में तो ज्यादा अच्छा होता। एक बात मैं बचपन से सुनता रहता हूं, आज जो बंगाल सोचता है कल वो इंडिया सोचता है, टुमारो इंडिया सोचता है। बट आज उल्टा हो रहा है। यहां पे आज BHU एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, ड्यू एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, JDU कर रहा है, HCU कर रहा है, बट वेस्ट बंगाल की सारी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। वी वांट एग्जाम, আমরা পরীক্ষা চাই, ডেফিনেটলি আমরা পরীক্ষা চাই। আমরা পরীক্ষা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের পরীক্ষা নিতে হবে। কারোর উপর সরকার চাপাতে পারে না যে তুমি তোমার নাম্বারের বেসিসে এক্সাম নেবে। আমাদের ঐচ্ছিক পরীক্ষা দিতেই হবে সরকারকে। कभी भी गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता है। तो वी वांट एग्जाम, हम लोग मूवमेंट करेंगे डेफिनेटली। इसके लिए कंप्लीट सपोर्ट चाहिए सारे स्टूडेंट का। हम लोग डेफिनेटली एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और प्रूव करेंगे जो बंगाल की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हम लोग की जो यहाँ की जो एजुकेशन सोसाइटी है, ये इतना बुरा भी नहीं हो चुका है जहां पे सब कुछ हो सकता है और एग्जाम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे पॉलिटिक्स होगा, यहाँ पे पार्टी होगा, सब कुछ यहाँ पे होगा, एग्जाम नहीं होगा। ये हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग जरूर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और जो एजुकेशन की अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी के, मैं एक ही बात बोलूंगा, ऐसे आप लोग नहीं कर सकते हो। अगर बाकी सारे एग्जाम हो सकता है तो मास्टर्स जो एग्जाम्स है, इन सारे एग्जाम को आप लोगों को कंडक्ट करना ही पड़ेगा। जो यूजी की जो एडमिशन है उसको भी आपको कंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये आप लोगों की मर्जी के ऊपर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे आप लोग अपना डिसीजन किसी भी स्टूडेंट के ऊपर दे सकते हो। हम लोगों ने देखा पिछले एक गवर्नमेंट ने एक गलत डिसीजन लिया था इंग्लिश को लेकर, कंप्यूटर को लेकर, जिसकी नेक्स्ट सारे जनरेशन अभी भुगत रहा है। जो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम्स है, जो कंप्लीटली पीछे चला गया, वो इंग्लिश में करो या कंप्यूटर में करो। तुम लोगों को पता है पिछले जो गवर्नमेंट का जो गलत डिसीजन है, तो यहां पे सिमिलर बात हो रहा है। आने वाला नेक्स्ट जनरेशन, बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन ये भुगत गया। अगर अभी एग्जाम पोस्टपोन तो सही था, चलो कैंसिल अगर हो जाए তো উই ওয়ান্ট এক্সাম। আমরা ডেফিনেটলি এক্সাম চাইবো, তো তোমাদের সবাইকে পাশে যাই তার জন্য। তো অল দ্য বেস্ট। আমরা ডেফিনেটলি এক্সাম কন্ডাক্ট
कराबो, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कराबो। जय हिंद।